प्रिंस, अरे आजा यार। सुन तो मेरी बात एक बार। हाँ बता, क्या हो गया? यार मुझे तुझसे एक बात करनी है। बात करनी है? सुबह से तेरे साथ था क्लास में, वहाँ बात कर लेती। अब घर जाने के टाइम पे तू बोल रही है बात करनी है। बता क्या बात करनी है? ऐसी बात मैं सबके सामने नहीं कर सकती थी ना, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। क्यों? ऐसी क्या बात है भाई जो सबके सामने नहीं कर सकती? यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं, और मेरे बताने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगे। ऐसी क्या बात है जो मैं रिएक्ट करूँगा? बता क्या बात है? प्रिंस, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? अबे तू पागल वागल है यार। मुझे पता है तू मजाक कर रही है, और तुझे ये भी पता होगा मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। चल जा। पर मेरी बात तो सुन, मैं सीरियस हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? तू प्रेग्नेंट है? तू पागल वागल हो गया क्या? तुझे पता है ना ये प्रेग्नेंट कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, जब भी तो मैंने तुझसे बताई है ना। तू प्रेग्नेंट है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें सोचना चाहिए था। यार तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, और मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी गलती थोड़ी है, सारी गलती तुम्हारी है। एक काम करो, किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे मेडिसिन लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यार हम स्कूल स्टूडेंट हैं, हमें मेडिसिन कौन देगा। एक काम करते हैं, अपनी अपनी फैमिली में बता देते हैं। तू पागल वागल है? अपनी फैमिली को बता देते हैं? तू इसको छोटी बात मान रही है क्या? तेरे को पता है ना, अगर मेरे पापा को पता लग गया ना इस बात के बारे में, मेरे को भी जान से मार देंगे, तेरे को भी जान से मार देंगे। इससे अच्छा यही है, आज से तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नहीं नहीं प्रिंस, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। मैं कैसे रहूंगी और इसका क्या होगा। अरे कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? एक बार तेरे को बोल दिया, तेरे को समझ नहीं आती? जब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। घर पे बात कर लेते हैं, हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी ना, तब शादी कर लेंगे। शादी कर लेते हैं? मैं तेरे को समझा चुका हूँ, आज से तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और शादी कर लेते हैं। तेरे को पता है ना मुझे पढ़ लिख के बाहर जाना है, तेरे साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ थोड़ी खराब करनी है। और मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि हम बस दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है। दोस्त? फिर जो हमारे बीच हुआ वो सब क्या था? मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं है, बस ये सारी गलती तेरी है। अब तू देख तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बच्चे को रखना है या जो भी करना है। पर प्रिंस मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। एक बार मेरे बारे में तो सोचो। देख विशाखा, एक बार तेरे को प्यार से बोल दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेगी ना तू करेगी, मेरा हाथ छोड़ दे। आज से तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब तू देख तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को रोकने की जरूरत नहीं है। पर प्रिंस मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। एक बार समझा दिया ना, समझ जा। एक तो गलती करती है, ऊपर से ब्लेम भी मेरे पे लगाती है। पर मेरी बात तो सुनो। प्रिंस तो मानने को भी तैयार नहीं है। अरे विशाखा आ गई बेटा। क्या हो गया, मुंह क्यों फुला रखा है? अरे सुन तो ले, किसी सहेली की गल लड़ाई होगी लग गई की। अच्छा चल मुंह मत फुला, रोटी राटी खा ले। कै दिन हो गए तू ढंग से रोटी भी नहीं खाती, मरण न हो रही है। क्यों होया? अरे विशाखा, अरे बेटा विशाखा, अरे विशाखा
क्या बात होगी बेटा? विशाखा, हे भगवान, विशाखा, हेलो डॉक्टर, एक बार घर आओगे? पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। हाँ जल्दी आ जाओ डॉक्टर। हाँ। विशाखा, अरे बेटा क्या हो गया बेटा? खड़ी हो। अरे भगवान, बता दूं, मेरे जांच के अकॉर्डिंग ये प्रेग्नेंट है। अरे विशाखा, अरे क्या सुन रही हूँ बेटा मैं ये? अरे नहीं डॉक्टर, आपको गलत फहमी हुई होगी। आप दोबारा चेकअप करो, देखो इसको होश भी आ गया अब तो। नहीं माँ जी, मैंने जांच कर ली है, ये प्रेग्नेंट है। अरे सत्यानाश हो गया। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ ये? अरे मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी, जो डॉक्टर कह रही है वो सच है। कोई नहीं डॉक्टर, आप जाओ, आपका काम हो गया। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। और सुनो, देखो बाहर इस बात का किसी के आगे जिक्र मत करना। माता जी, मैं तो आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। आप इस बात से निश्चिंत रहो। ठीक है। मम्मी, चुप! कोई मम्मी मम्मी नहीं। अरे तूने तो अपने घर की इज्जत की भी परवाह नहीं करी, इसलिए मैं पढ़ने भेजती थी तेरे को। तेरा तुम्हारी नाक कटवा कर रख दी। अरे आराम खोर, तू पैदा होने से पहले ही क्यों नहीं मर गई होती? क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? तूने तो जीने के लायक भी नहीं छोड़े हमें। अरे क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था तेरा बाप नहीं है, इज्जत के साथ तेरे को इस घर से विदा करूंगी, पर तूने तो हम कहीं के भी नहीं छोड़े। अब ऐसा कर, उठ खड़ी हो। मम्मी मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं, खड़ी हो, चल। पर मम्मी मेरी बात तो सुनो। अबे तू चल, निकल तू। मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी मैं। अरे मने ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है जो जिंदे जी ऐसे नाक कटवाए। चल मेरे लेखा तू कहीं भी रह, मने जरूरत नहीं है। अब हमेशा के लिए तेरे लिए दरवाजा बंद। पर मम्मी मेरी बात तो सुनो, आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में। मम्मी मेरी एक बार बात तो सुनो। मैं कैसे रहूंगी मम्मी आपके बिना। तेरा दिमाग खराब है? तू गाड़ी के आगे आ जाती, अभी मर जाती। मैडम गाड़ी के नीचे आ जाती ना तो वही सही रहता। गाड़ी के नीचे आ जाती वही सही रहता, लेकिन क्यों तुम अपनी जान देने पे तुली हुई हो? मैम आपको नहीं पता मैं इस टाइम कितनी परेशान हूँ, और मेरी माँ ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है? क्यों घर से बाहर निकाला तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और वैसे भी वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैंने इतनी बड़ी गलती जो कर दी वो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। लेकिन ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया और वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही? मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में, और एक लड़के से प्यार करती थी, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया, ना मेरा फ़ोन उठाता ना मैसेज का रिप्लाई करता। क्या? देखो तुमने बहुत बड़ी गलती तो की है,
अब माँ बाप को शर्मिंदगी तो महसूस होगी, उन्होंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम तुम्हारी माँ को जाके? मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। और मैडम मुझे सच्ची में अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ क्या नाम है उस लड़के का और कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? उस लड़के का नाम प्रिंस था, पर जाने तो मैडम, किसी को जबरदस्ती अपनी ओर नहीं कर सकते हम। देखो मैं मानती हूँ हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं बांध सकते, लेकिन गलती तो उस लड़के ने की है ना, उसका एहसास तो उसे दिलाना पड़ेगा ना। आज तुम्हारे साथ क्या कल किसी और के साथ करेगा? तुम ही सोचो, तुम्हारी वजह से और लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। अगर तुम ही अपनी जान दे दोगी तो हम और लड़कियों की ज़िंदगी कैसे बचाएंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं करूँगी सब कुछ, ठीक है? चलो मेरे साथ, रो मत अब, चलो। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों लड़की को परेशान कर रखा है? मैडम मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने क्या परेशान कर दिया मतलब? तुम्हें पता नहीं है अपनी जान देने जा रही थी? ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता भी है कुछ? हाँ मुझे पता है प्रेग्नेंट है, पर इसमें मेरी क्या गलती? मैंने इसको पहले ही बोला था कि शादी वादी का कोई सीन नहीं है। मतलब शादी वादी नहीं करना चाहती तो इसके साथ रिलेशन में क्यों आए? तुम्हें पता है इस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसकी माँ ने इसको घर से बाहर निकाल दिया है। शर्म आई है तुम्हें कुछ? तो मैडम मेरी गलती थोड़ी है, ये लड़की है, इसको देखना चाहिए था, ये प्रेग्नेंट है तो इसको ध्यान रखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं मैडम, इसे जाने दो। कैसे जाने दूं उसको? इस लड़के ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, पता है ना तुम्हें? देखो मैडम, आपको जो करना है वो कर लो, मैं इसे शादी तो करने वाला हूँ नहीं। अच्छा, मुझे जो करना है वो कर लूं? बेटा ऐसी धारा लगाऊंगी ना, जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा। जो तेरा करियर है ना स्कूल की पढ़ाई, सीधा जेल में जाके होगी, समझ में आ गई? किसी लड़की की लाइफ के साथ खेलने से पता चल जाएगा अंजाम कितना बुरा होता है, समझ में आ गई? और चाहे तू कितने भी बड़े बाप का लड़का हो, तेरा बाप और तू दोनों जेल में जाओगे, जो तुझे सपोर्ट भी करता है, समझ में आ गई? और देख, मैं शांति बनाए रखने के लिए कह रही हूँ कि चुपचाप से इससे शादी कर ले। तुम दोनों बालिग हो, तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। और अगर तूने ना नुकर करी ना, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा तुझे अंदर करने में। मैडम मैं शादी नहीं कर सकता, और मैंने इसको पहले ही बोला था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बाहर जाऊंगा। इसके साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ थोड़ी खराब करनी है। शादी नहीं करेगा? बाहर जाना है? बेटा बाहर तो तुझे ऐसा भेजूंगी सीधा अंदर ही पढ़ा पाएगा, समझ में आ गई? चुपचाप से शादी कर ले, नहीं तो 1 मिनट लगेगा जेंट्स कांस्टेबल को बुलाने में, समझ में आ गई? और सीधा जाएगा अंदर। नहीं नहीं मैडम, आप किसी को मत बुलाओ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो ही गई, अब इसकी भी क्यों करनी? इसे तो वैसे भी बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए। देख रहे इस लड़की की वो, तूने इसकी पूरी लाइफ खराब कर दी और फिर भी तेरा पक्ष ले रही है। ये चाहे ना तो तुझसे इतने तो पैसे वसूल सकती है और तुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ा सकती है, लेकिन फिर भी इस लड़की ने क्या कहा कि मैडम रहने दो। अब तू बता, अरे सीख इससे कुछ, तूने तो इसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। ये कहाँ जाएगी और इस बच्चे को किसका नाम देगी? समाज इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ में आ गई? और इसके माँ बाप जिन्होंने इसको घर से निकाल दिया, तू एक नहीं 2 जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कम से कम शर्म कर। सही कह रहे हो मैडम, सारी मेरी गलती थी। अगर मैं ध्यान रखता ना तो ये सब नहीं होता। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और इसको अपने साथ रखूँगा। और विशाखा प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये सब होने के बाद जो मैं तुझे अकेला छोड़ के चला गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैडम मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो अच्छी बात है। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी लड़की की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। अरे इसे तो तुम्हारे ही सहारे, तुमसे कितना प्यार करती है ये तो देखो। अगर तुम ही इसे छोड़ दोगे तो ये कहाँ जाएगी, किसके आगे अपने दुखड़ा गाएगी? ये तो गाड़ी के नीचे आ रही थी, मैंने इसे बचाया है। अगर ये दोनों मर जाते तो क्या होता? और जिंदगी एक नहीं खत्म होती, 2 जिंदगियां खत्म होती। और उसका पाप किसके सर पे आता? तुम्हारे सर पे। कोई नहीं मैडम, मैं आज से इसके साथ ही रहूँगा। ठीक है, चलो अब जाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताओ। थैंक यू मैडम।